आदित्य स्कूल से घर दौड़ा, अपने माता पिता के साथ खबर साझा करने के लिए उत्सुक। जब वह दरवाजे से टकराया, उसकी मां मीना ने उसे एक गर्म मुस्कान के साथ अभिवादन किया। आदित्य, आज तुम्हें इतना उत्साहित क्या कर रहा है? सांस लेते हुए आदित्य चिल्लाया। मां, हमारे शिक्षक ने एक विशेष परियोजना की घोषणा की। हमें प्रकृति में किसी जानवर और उसकी भूमिका के बारे में एक प्रस्तुति तैयार करनी है। क्या हम इस सप्ताहांत चिड़ियाघर जा सकते हैं ताकि जानकारी इकट्ठा कर सकें? मीना ने सिर हिलाया। बेशक बेटा, तुम्हारे पिता राज और मैं शनिवार को तुम्हें चिड़ियाघर ले जाएंगे। सप्ताहांत आया और परिवार चिड़ियाघर की ओर बढ़ा। विभिन्न प्राणियों को देखकर चकित रह गया। आदित्य की आंखें बंगाल बाघ के बाड़े के पास आते ही चमक उठीं। मां, पापा, इस भव्य बंगाल बाघ को देखो। इसके धारीदार रंग इतने जीवंत हैं और इसकी गतिविधियां शक्तिशाली लेकिन कोमल हैं। राज ने सिर हिलाया। बाघ वाकई एक अद्भुत जानवर है आदित्य। यह अपने शिकार की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे वे अपनी खोज जारी रखते गए, उन्होंने हाथियों के एक झुंड को देखा। मीना ने इशारा किया। आदित्य, हाथी हमारी संस्कृति में सम्मानित हैं। वे शक्ति, बुद्धिमत्ता और सौभाग्य का प्रतीक हैं। वे अपने विष्ठा के माध्यम से बीज फैलाकर वनों के स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। आदित्य ने नोट्स लिखे। हाथियों की विनम्र प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र में उनके महत्व से मुग्ध होकर। अगले, उन्होंने पक्षी गृह का दौरा किया, जहां विभिन्न रंगों के पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। आदित्य का ध्यान एक जोड़े के मोर पर गया। उनके इंद्रधनुषी पंख धूप में चमक रहे थे। राज ने समझाया, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है आदित्य। यह सुंदरता, गर्व और लचीलेपन का प्रतीक है। आदित्य ने समझा कि प्रत्येक जानवर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर लौटते समय आदित्य उन सबक पर मनन कर रहा था जो उसने सीखे थे। उसने अपने माता पिता की ओर मुड़कर कहा, मां, पापा, मुझे अब समझ आ गया है कि प्रत्येक जीवित प्राणी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारी दुनिया के सामंजस्य में योगदान देता है। हमें उनका सम्मान और संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं। मीना गर्व से मुस्कुरा दी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य। प्रकृति की अद्भुत वस्तुओं का मूल्य और संरक्षण करके हम सभी के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करते हैं। राज ने आदित्य के बालों को सहलाया। हम तुम पर गर्व करते हैं बेटा। प्रकृति के अद्भुतों के प्रति तुम्हारा सम्मान तुम्हें एक जिम्मेदार और करुणामय व्यक्ति बनने का मार्गदर्शन करेगा। सूरज डूबते ही आदित्य ने जानवर जगत के प्रति एक नई श्रद्धा और पर्यावरण का संरक्षक बनने की दृढ़ संकल्पना महसूस की। अपने भावी प्रयासों में उसने जो सीखा था, उन सबक को लेकर चला।